आज आप शॉर्ट नोटिस पे आए। आज हमने आपको तकलीफ़ इसलिए दी कि एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट कल हुई है। मरकज़ी सरकार ने कल जो अमेंडमेंट की 2019 के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में, पहले ही 5 अगस्त 2019 को ये जो हमारी पुरानी रियासत थी इसको यूटी में 2 हिस्सों में तकसीम करके यूटी में डाउनग्रेड करके सामने लाया गया। पार्लियामेंट में कहा गया स्टेट बहाल किया जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट ईयर डिसीजन दिया कि स्टेट बहाल हो जाएगी। प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर साहब ने हमेशा बोला, लेकिन कल जब हम इस एक्ट को पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है ये खोखली स्टेट देना चाहते हैं जिसमें कोई भी पावर्स किसी इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास नहीं होंगे। डेमोक्रेसी में शायद ये एक मजाक है। और अगर जो कहते थे कि दिल्ली और दिलों की दूरी दूर करनी है, अगर उसका मतलब यही है तो कम से कम जम्मू कश्मीर के लोग इसके साथ नहीं हैं। जम्मू कश्मीर की जो अपनी असेंबली हुआ करती थी, ये सबसे पावरफुल असेंबली थी। अगर अब पावरफुल सबसे नहीं होगी, कम से कम वैसी ही हो जैसी बाकी रियासतों में हर रियासत में असेंबली है। अगर इसको पहले ही इसके दांत निकाल, टूथलेस टाइगर एक चीफ मिनिस्टर यहाँ का खड़ा करना है, लोगों को धोखा देना है, धूल झोंकनी है, तो मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई मसला जम्मू कश्मीर के लोगों का हल होगा। ये जो डेवलपमेंट है, हमारी जमात बैठी, सीनियर क़यादत आप देख रहे हैं, पूरी सीनियर क़यादत यहाँ है। हमने फ़ैसला किया कि हम इनिशिएटिव लेंगे। हम सबसे छोटी जमात और सबसे नई जमात हैं। हम अपील करते हैं जम्मू कश्मीर की सभी सियासी जमातों को, ये किसी इनफरादी तौर किसी जमात का मसला नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों की बका का मसला है। कल हमारे आने वाले नौजवानों का मसला है, या हमारी जो बच्चियां हैं, बाकी रहने वाले हैं। तो मैं सबसे अपील करता हूं, हमें मिल बैठ के अपनी पॉलिटिकल डिफरेंसेस को साइड में रख के इकट्ठे होके हमें ये देखना चाहिए कि हम कैसे ये इंश्योर करें कि जो रियासत हमें वापस मिलने वाली है वो खोखली ना हो, उसमें पूरे वो पावर्स हो जिससे हम लोगों की खिदमत कर सकें। कल कोई भी पार्टी यहाँ आ सकती है बिना इसके, कोई कौन, वो तो लोगों का फैसला होगा। लेकिन अगर ऐसे हम बटे हुए चलेंगे तो शायद रोन डालेंगे, मसल डालेंगे जो रोंदने और मसलने के लिए हमें निकले हैं। अगर हम आज भी नहीं उठेंगे तो फिर हम कभी नहीं उठ सकते। हम एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी बहुत कर सकते हैं, लेकिन कुछ मसले होते हैं जिसमें इल्ज़ाम तराशी बाले ताक रखनी होती है और एक एकजुट होके अपने लोगों के मफादात का देखना है। और उनके मफादात तभी हम ख्याल रख सकते हैं जब एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट यहाँ आ जाए, स्ट्रॉन्ग चीफ मिनिस्टर हो, एक स्ट्रॉन्ग इंतज़ामिया हो। जब इंतज़ामिया को पता है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो डेमोक्रेसी में दिल होता है वो टूथलेस है, तो वो क्या चलेगी। फिर आप चाहे किसी अफसर से चलवाओ या इलेक्शन के बाद किसी पॉलिटिशियन से चलाओ, शायद तनख्वाह के बिना और कुछ नहीं है। कम से कम जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी ने इस इलेक्शन के बाद ये तय किया हुआ है कि हमें अपने लोगों के मसले मसाइल उजागर करने चाहिए और जद्दोजहद करनी चाहिए। हमने सबसे पहले कोशिश की कि रीअप्रोचमेंट हो दिल्ली और कश्मीर के दरमियान, लेकिन वन साइडेड रीअप्रोचमेंट नहीं हो सकती है। इंजीनियर रशीद साहब 5 लाख वोट लोगों ने दिए, शर्मिंदगी की बात है, अभी तक रहा नहीं हुए हैं। क्या आवाज़ नहीं सुन रहे हैं वो ताकतें? इंजीनियर रशीद साहब को जो वोट गया वो हर माँ का वोट था, वो हर बहन का वोट था, हर नौजवान का वोट था। क्योंकि जिस तरह से पकड़ दकड़ चालू है, जिस तरह से पासपोर्ट बंद है, जिस तरह से नौकरियों की वेरिफिकेशन बंद है, जिस तरह से हमारे हज़ारों नौजवान इस वक्त भी जेलों में बंद है, बाहर बंद है, हम हर बार ये मसला उठाते रहे हैं। ये नहीं है आज, तब भी जब हम उठाते थे तब भी हम इसलिए उठाते थे, वो हमारी तरह एक पॉलिटिशियन है। क्या बात है, क्यों नहीं उसको छोड़ा जा रहा है?
अगर डेमोक्रेसी में लोग बोलते हैं तो फिर लोगों ने बोला ना, किसकी हार हुई किसकी जीत हुई छोड़िए, लोगों ने एक बार फिर डेमोक्रेसी पे अपना यकीन जताया। दिल्ली को रिस्पॉन्ड, अगर दिल्ली का रिस्पॉन्ड ये है कि रीऑर्गेनाइजेशन में और पावर्स ख़त्म कर दो, जो कल को लोग किसी को इलेक्ट करेंगे उनको टूथलेस रखो, तो हमारी पार्टी इसके साथ नहीं है और हम इस पे बात करते रहेंगे, आपस में भी सलाह मशवरा करेंगे और हम बाकी जो हमारी सियासी जमातें हैं उनके साथ भी बात करते रहेंगे। और मुझे उम्मीद है, मैं अपील करता हूं उनसे, वो हम सब इस एक विषय पे कि कैसी स्टेट होनी चाहिए, कौन से पावर्स होने चाहिए, वही पावर्स, हम कोई अलग पावर्स नहीं मांगते, हम 370 वाले पावर्स नहीं मांगते। आप तो वही दे दो ना जो रेस्ट ऑफ द कंट्री में है, वो भी नहीं देना चाहते हो। हम कोई दारुल खिलाफा नहीं है कि आप कहोगे दिल्ली में, जी हाँ वो है, वहाँ दारुल खिलाफा है, वहाँ दिल्ली की एक डिफरेंट पोजीशन है। साहब यहाँ से शुक्रिया। कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि आपने सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को इनवाइट किया है कि इस मैटर पे या बाकी इशूज़ जो है फेस करें, लेकिन यहाँ ऑलरेडी PAGD का एक प्लेटफॉर्म है, आप उस पर एडवोकेसी करेंगे? देखिए, PAGD को PAGD बनाने वालों ने ही किया है। इस वक्त मैं नहीं चाहता हूँ कि हम ज़ख्मों को कुरे दें, ज़ख्मों को कुरे दें। मैं आपसे भी गुजारिश करूँगा, आप भी जम्मू कश्मीर के सब लोग हैं, ये बहुत आसान है। हम पॉलिटिकल पार्टीज़ में अपनी डिफरेंसेस इतनी हैं क्योंकि हम लड़ रहे हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़, लेकिन ये कौम का मसला है, ये जम्मू कश्मीर के 1,25,00,000 लोगों का मसला है। ये हिंदू का मसला भी है, मुसलमान का मसला भी है, सिख का मसला भी है, हर एक का मसला है। इसलिए इस पे हमने पहल की। बाकी इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ, आप किन पार्टीज की बात कर रहे हैं कि उनको यूनाइटेड होना चाहिए? तमाम जम्मू कश्मीर की पार्टीज, तमाम जम्मू, क्योंकि ये सभी को इफेक्ट करता है, इंक्लूडिंग ऑल नेशनल कॉन्फ्रेंस। बिल्कुल, क्यों नहीं, सब हम सभी जम्मू कश्मीर की जमातों को अपील करते हैं। नहीं, मैं तो अपील उनको करता हूँ। इनवाइट की क्या बात है, देखो हम छोटे हैं, शायद छोटा, दिस इज़ एन ओपन, वो बुलाए हैं, उनके पास हम जाके बैठेंगे। हमें कोई ये नहीं है कि हमारे पास ही आके बैठे, हम उनके पास जाएंगे। ये दो चीज़ें आप भी सब समझ लीजिए, बहुत छोटा मसला है। 13 जुलाई के शहीद हैं, छुट्टी नहीं देनी है, नहीं दे दो, आपने कैंसिल के फातिहा पढ़ने भी नहीं देंगे। ये तो दीज आर सर्टन स्मॉल थिंग्स। अगर टॉलरेंस इतनी भी नहीं है कि मकबरे पे कहीं कोई जाएगा, कल को ऑर्डर निकलेगा अपने वालिदैन के मकबरों पे नहीं जाओ, तो फिर क्या करें? तो वो हालत तो वहीं की तरफ जा रही है। हमने तो बहुत कोशिश की, ये नहीं मैं बताऊंगा, हमने जितनी कोशिश की, और मैं आज भी बताऊंगा, अल्लाह का शुक्र है हमें एक ही सेटिस्फेक्शन है, हमने गाली गलोच हर एक चीज़ बर्दाश्त की, लेकिन कम अज़ कम उस वक़्त शायद वैल्यू था उस चीज़ का। हमने ज़मीनों का प्रोटेक्शन लाया, हमने नौकरियों का प्रोटेक्शन लाया। ये सरकार तो वो भी नहीं देती, और अगर आज ऐसा ही चलता रहा कल को वो भी ले जाएंगे। इसीलिए ये सभी जमातों पे इस वक्त जिम्मेवारी बनती है। देखो, हमने लाया, उस वक्त शायद प्रेशर था, हमारे प्रेशर में या लोगों का प्रेशर था कि कोई पॉलिटिकल पार्टी सामने नहीं आ रही थी। हम आए, हमने तो कुछ लाया, हम खाली हाथ वापस नहीं आए। आज तो ये पार्टीज ने अभी बताया कि हम बाइकआउट करेंगे इलेक्शंस का, क्योंकि यहाँ पर जो यूटी के अंडर इलेक्शन लड़ना, ये मतलब दिखा रहा है कि हम उनके गुलाम रहेंगे। तो आपने क्या डिसाइड किया? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, मैंने अपील की है सभी पार्टी से, हम सभी पार्टीज़ के साथ बैठेंगे और जो यूनानिमस फैसला होगा हम उनके साथ जाएंगे। हम इंडिविजुअल अगर मैं पहले ही कहूँगा फिर किस लिए मैं उनको बुला रहा हूँ? ये यूनानिमसली होना चाहिए, जो भी होना चाहिए यूनानिमसली होना चाहिए, और जो यूनानिमसली हो जाएगा, अगर यूनानिमसली ये होगा कि उठा के छलांग मारो दरिया में, आई थिंक वो बेहतर होता है उससे कि नहीं साहब हमें कोई और चीज़ करनी चाहिए। साहब, इस ऑर्डर में ऐसा कुछ नहीं है जो बाकी यूटीज़ में नहीं है। यूटी में डेवल्यूशन ऑफ पावर देखें तो इसी तरीके का होता है। तो क्या इस ऑर्डर के आने से ये बात साफ हो रही है कि एक लंबे समय तक स्टेटहुड नहीं मिलेगा, यूटी कंटिन्यू रहेगी? देखिए, इस ऑर्डर से दो चीज़ें होती हैं। एक, 2019
कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में आज क्यों ज़रूरत पड़ी, अमेंडमेंट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। इसका मतलब है दाल में कुछ काला है। इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट को हुडविंक किया जाता है, पार्लियामेंट को हुडविंक करने की कोशिश की जा रही है कि स्टेटहुड आ रही है, इट वुड बी ओनली इट वुड बी अ फेक स्टेट। हमने अभी मुंतज़र साहब ने भी 10 दिन पहले जब कहा, हमने उस दिन भी ये कहा कि साहब वो हमें मंजूर नहीं है जिस दिन बजट इन्होंने ट्रांसफ़र किया था पुलिस का MHA के साथ। हम सब की जिम्मेवारी है कि हम जिसकी अकल में जो आए इश्यूज़ उठाएं। लेट द एंटायर लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सिट टुगेदर एंड टेक अ डिसीजन व्हाट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ पीपल। इट इज़ नॉट कि ना अकल कुल सो रही थी ऐसी। हमारे सीनियर लीडर अभी यहाँ बहुत सीनियर लीडर भी है इस रियासत में, हम शायद खुशकिस्मत भी हैं कि अभी हमें सीनियर भी हैं। तो देख ले, जो तो करना तो पड़ेगा। अलग अलग एक एक ईंट की मस्जिद बनाने से बेहतर है कि हम इकट्ठे लोगों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें।